नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रामायण के चौथे भाग में, जहां भगवान राम का दिव्य सफर एक और अद्भुत कथा की ओर बढ़ता है। पिछले भाग में हमने देखा कैसे राम ने राक्षसी तारका का वध करके विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा की। आज भाग 4 में हम देखेंगे राम की करुणा और शक्ति का एक और रूप, अहिल्या का उद्धार, एक ऐसी घटना जो उनके दिव्य स्वरूप को प्रकाशित करती है। विश्वामित्र के साथ राम और लक्ष्मण जंगल के एक वीरान हिस्से में पहुंचे, जहां एक पुराना आश्रम था। आश्रम के द्वार पर एक शिला थी जो कोई साधारण पत्थर नहीं बल्कि एक जीवंत प्राणी थी। विश्वामित्र ने राम को उसकी कथा सुनाई। राम, ये शिला कोई और नहीं, ऋषि गौतम की पत्नी अहिल्या है, जो एक शाप के कारण पत्थर बन गई है। कथा के अनुसार अहिल्या एक सुंदर और पवित्र स्त्री थी जो अपने पति ऋषि गौतम के साथ तपस्या में लीन थी। देवराज इंद्र उनकी सुंदरता पर मोहित होकर छल से उनके पास आए। जब ऋषि गौतम को यह पता चला, उन्होंने गुस्से में अहिल्या को शिला बनने का शाप दिया, लेकिन यह भी कहा कि जब भगवान विष्णु के अवतार उनके चरण स्पर्श करेंगे तब उनका उद्धार होगा। विश्वामित्र ने राम से कहा, राम, तुम ही वह दिव्य पुरुष हो जो अहिल्या को इस शाप से मुक्ति दिला सकते हो। राम का हृदय करुणा से भर उठा। उन्होंने शिला की ओर देखा और उनकी आंखों में दया का प्रकाश चमका। लक्ष्मण, जो हमेशा अपने भाई के साथ थे, उनके संकल्प को देख रहे थे। जैसे ही राम के चरणों ने शिला को छुआ, एक दिव्य प्रकाश फैल गया। शिला के रूप से अहिल्या प्रकट हुई, उनका चेहरा शांति और क्षमा से भरपूर। अहिल्या ने राम के चरणों में प्रणाम किया, आंखों में आंसुओं के साथ, और कहा, हे विष्णु स्वरूप, आपने मुझे मुक्ति दी। राम ने शांत भाव से उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा, जाओ, अपने पति के पास लौट जाओ और धर्म का पालन करो। अहिल्या का उद्धार न केवल राम की दिव्य शक्ति का प्रतीक था, बल्कि उनकी करुणा और दया का भी परिचय देता था। विश्वामित्र ने राम की प्रशंसा की और कहा, राम, तुम धर्म के जीवंत स्वरूप हो। अयोध्या के युवा राजकुमार का यह सफर अब एक नए मोड़ पर था, जहां हर कदम पर नई परीक्षाएं इंतजार कर रही थीं। राम का यह सफर अब कहां ले जाएगा? कौन सी नई कथा और चुनौतियां उनका इंतजार कर रही हैं? भाग 5 में जुड़िए, जहां हम देखेंगे विश्वामित्र के साथ राम का अगला साहसिक अभियान और एक और अद्भुत घटना।